सबसे मोटा काम मेरे लिए ना यही होने वाला है। जी माँ को तो चाव लाग रही है पीर जाबा को और ब्याह में जाबा को। बेटा टाबर हो यहाँ पर ना तन बिल्कुल टाइम कौन मिले लो। भाई 1 बज रहे हैं और नींद तो बहुत ज्यादा आ रही है, लेकिन काम भी भेजा करना है भाई। हेलो एंड खमा गणिसा, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आज के व्लॉग में। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज ये देखिए कमरे की हालत देखिए आप जरा, इतना ज़्यादा सामान फैला पड़ा है और टाइम बहुत कम है और बहुत सारी चीज़ें करनी है। अभी जहाँ आप देखोगे वहाँ कपड़े कपड़े कपड़े। रीज़न ये है कि अभी मैंने पोशाक का वीडियो बनाया था तीनों पार्ट्स का, अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। सो ये सारी पोशाकें रखी हुई है और फिर मैंने इन्हें वापस पैक नहीं किया, अंदर नहीं रखी, क्योंकि मुझे अब जाना है अपनी भाई की शादी में। सो मुझे वैसे भी पैकिंग करनी थी तो मैंने इन्हें यहीं पे रखा। और अब सबसे मेन काम शुरू होने वाला है पैकिंग का। तो ना हमेशा ऐसे होता था कि मैं जाने से सिर्फ एक दिन पहले या एक रात पहले पैकिंग किया करती थी हमेशा, लेकिन इस बार क्योंकि भव्या है, छोटे बच्चे के आने के बाद में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। सो मैं अब 4-5 दिन पहले पैकिंग स्टार्ट कर रही हूँ, इसीलिए ये सारा सामान जो है वो फैला पड़ा है और अभी वो सारी चीज़ें मैं करूँगी। क्योंकि फिर ऐसा है ना कि शादी में जा रही हूँ तो ये नहीं हो कि जल्दी जल्दी मैं पैक करूँ और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ छूट जाए फिर। तो पैकिंग करनी है बहुत सारी। सबसे पहले मैं शुरू करने वाली हूँ भव्या की पैकिंग के साथ में, जल्दी से हो जाएगी वो। फिर ये जो मेरी पोशाकें रखी हुई हैं सारी, इनमें से मैं सिलेक्ट करूंगी। सबसे मोटा काम मेरे लिए ना यही होने वाला है, क्योंकि कौन से बेस ले जाऊं, कौन सी पोशाक ले जाऊं, कौन सी नहीं ले जाऊं, यही डिसाइड करने में मुझे 1-2 दिन जाने वाले हैं। इसलिए मैंने सोचा कि 4-5 दिन पहले से ही शुरू कर देते हैं, तब जाके फाइनली अपनी पैकिंग हो पाएगी। और ना मुझे जाने से पहले भव्या के पापा की भी पैकिंग पूरी करके जानी है। वो मुझे छोड़ के भी वापस आ जाएंगे, फिर आएंगे वो शादी के टाइम पे ही। ना उनकी पैकिंग हमेशा मैं ही करती हूँ। हम किसी भी ट्रिप में जाते हैं तो वो आदत हो चुकी है उनको कि मैं ही सेट करती हूँ कौन से कपड़े रखने हैं, कौन से पहनेंगे, और वो सारी चीज़ें सेट करके रख के जाऊंगी। बस वो अपना सूटकेस उठाएंगे और शादी में आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, करनी है। और करवा चौथ भी आने वाला है तो उसकी भी तैयारी करेंगे। टाइम ना कैसे भाग रहा है पता ही नहीं चल रहा। मुझे ऐसा लग रहा है मैं अभी थोड़े दिन पहले ही आई थी जब ससुराल, और 1 महीना निकल भी गया। कहाँ गया टाइम कुछ समझ में नहीं आया। अब वापस से पैकिंग करनी है भाई की शादी में जाने के लिए, तो वो चीज़ करनी है। बट चाव भी चढ़ रहा है क्योंकि शादी में जाना है और बहुत सारी मस्ती होने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है। मैं अब हूँ बैल्कनी में और भव्या के पापा नीचे हैं। हमारे जो बैक साइड का गार्डन है उसमें खुदाई कर रहे हैं। ये देखिए, ये हो रही है सफाई। एक्चुअली ये कर रहे हैं नीचे की सफाई। आंवले के पेड़ हैं, बहुत सारे आंवले गिरे हुए हैं, वो हटा रहे हैं। और जो नीचे का एरिया है वहाँ पे अब सब्जियां लगाएंगे, क्योंकि सर्दी आने वाली है। हम घर की सब्जियां ही खाते हैं, मोस्टली ग्रीन सब्जियां। वो लगाने वाले हैं। उसके अलावा आज कुछ और मंगाया है पार्सल इन्होंने सीकर से, प्लांट्स से रिलेटेड। वो आने वाला है शाम में। वो जब आ जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी क्या है। वो भी लगानी है, उसके लिए मेन खुदाई हो रही है यहाँ पे। हमने मंगवाए हैं एलोवेरा के प्लांट्स, बहुत सारे मंगवाए हैं एक साथ सीकर से। वो अभी कुरियर वहाँ से हो चुके हैं और शाम में यहाँ पे आ जाएंगे। मेरे हस्बैंड बेसिकली उसी की तैयारी कर रहे हैं, उसे लगाने के लिए। एंड इतने सारे एलोवेरा हम क्यों लगा रहे हैं उसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। मेरी मम्मी जी यानी कि जो मेरी सासू माँ हैं, उनके है शुगर। हमने नेचुरली उनकी शुगर कम करने के बहुत सारे नुस्खे अपनाए हैं, जिनमें से हमने पहले ट्राई किया था करेले का जूस, बट वो उनको टेस्ट पसंद नहीं आता तो वो नहीं पीते हैं। एलोवेरा ऐसी चीज़ है जो वो खा भी लेते हैं और उन्हें सूट भी करती है, प्लस उनका शुगर भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होता है उस चीज़ से। एलोवेरा मंगवाए हैं। मैं आ चुकी हूँ वापस अंदर, अब लगती हूँ अपने काम में। इससे पहले कि भव्या जग जाए, थोड़ी बहुत शुरुआत तो मैं कर ही लेती हूँ पैकिंग की। कंटिन्यू कर रही हूँ दोपहर के पार्ट से। दोपहर में मैंने सोचा कि मैं पैकिंग कर लूँ टाइम निकाल के, लेकिन थोड़ी सी पैकिंग स्टार्ट करने के बाद में ही भव्या जग गई थी, तो उसके बाद में मैं कुछ नहीं कर पाई। और फिर शाम को तो फिर नीचे जाके काम वगैरह और वो सब तक खाने की तैयारी थी। अब मैं फ्री हुई हूँ। भव्या को अभी सुलाया है। ऑलमोस्ट रात के बज रहे हैं 12:30 पौने 1 कुछ हो रहे हैं। तो अब शुरू करेंगे हम भव्या की पैकिंग। तो मैंने क्या किया था कि दिन में कपड़े सॉर्ट आउट कर लिए थे कि कौन से मुझे भव्या के लिए लेके जाने हैं, बिकॉज सर्दियां आ रही हैं तो मैं उसके हिसाब से उसके कपड़े लेके जा रही हूँ। और बाकी कुछ लगेगा तो वो जयपुर में खरीद लूंगी, तो उस हिसाब से मैंने अलग कर लिए हैं। और अब मैं इसकी पैक कर देती हूँ। सबसे पहले भव्या की पैकिंग हो जाएगी तो एक काम फिनिश होगा। मेरी पैकिंग को लगने वाला है बहुत ज्यादा टाइम, आई थिंक 2-3 दिन कम चलने वाली है मेरी पैकिंग कम से कम। और फिर भव्या के पापा के कपड़ों की पैकिंग मैं 1 दिन में लास्ट में कर दूंगी। तो हमारी छोटी सी के लिए ये मैंने छोटा सा सूटकेस सेपरेट रखा है, क्योंकि शादी का घर रहेगा तो मैं चाहती हूँ कि सबकी चीजें सेपरेट करके सेट करके रख दूं पहले से, बिकॉज वहां पे टाइम नहीं मिलने वाला और चीजें यहाँ वहां हो जाती हैं।
सो भव्या का सामान अलग पैक कर दूंगी, मेरा जो भी रहेगा पोशाकों का अलग, बेस का अलग और डेली वेयर के कपड़े अलग, इस तरीके से मैं पैक करूंगी। और इसके पापा की पैकिंग मैं अलग ही सूटकेस में करूंगी, तो हमारे अलग अलग बैग्स हो जाएंगे, तो चीजें मिलने में थोड़ी आसानी होती है। वरना शादी के घर में ना हमेशा ऐसे होता है कि यहाँ वहां हो ही जाती है। और पता है एक चीज है, आई डोंट नो आप में से कितने लोग अग्री करेंगे मेरे साथ, बट बताना आप लोग भी ऐसा सोचते हो क्या। मुझे ये लगता है ना कि शादियां सिर्फ हम दूसरों के घर की एंजॉय कर पाते हैं, जब खुद के घर में शादी होती है ना तो भाग दौड़ में ही टाइम निकल जाता है। एंजॉय करने से ज्यादा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी होती है कि आप उसी में लगे रहते हो। मजे तो दूसरों की शादी में ही आते हैं, आप आराम से तैयार हो सकते हो, आराम से फुर्सत से तैयार हो सकते हो, फुर्सत से डांस कर सकते हो। मेरी शादी में लिटरली ऐसा हुआ था कि 2-3 दिन तो मैंने सोई नहीं थी, और कितनी बार ऐसा होता था कि मैं टाइम पे खाना ही नहीं खा पा रही थी। सो ये हालत थी, और दुल्हन की ये हालत थी, तो मम्मी पापा की और फैमिली मेंबर्स की तो आप सोच ही सकते हैं कि क्या हालत होगी। और आई थिंक ये सबके घर में यही सिचुएशन होती है, जब घर की शादी होती है ना तो काम की जिम्मेदारी इतनी होती है कि बाकी चीजों के लिए आपके पास टाइम ही नहीं होता है। तो शुरू कर रहे हैं हमारी पुचकू की पैकिंग उसके सूटकेस में। सो मैं पैक करती जाऊंगी, साथ में आप लोगों से बात भी करती जाऊंगी। एक चीज और है ना कि अब की बार सर्दियां जो है ना वो बहुत ज्यादा जल्दी शुरू हो गई हैं, क्योंकि हमेशा ऐसे होता है कि नवंबर मिड या नवंबर एंड से ठंड स्टार्ट होती है, बट अब की बार तो ऐसे हुआ है ना कि अक्टूबर मिड से ही ठंड स्टार्ट हो गई है। सो कपड़े भी मुझे उस हिसाब से पैक करने पड़ेंगे, सर्दियों के कपड़े अलग से पैक करने पड़ेंगे भव्या के। और मैंने बहुत ज्यादा विंटर शॉपिंग अभी भव्या की स्टार्ट नहीं की थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि ठीक है नवंबर में होगी सर्दी तो हम वहां से खरीद लेंगे जयपुर से, पर ठंड तो अभी से पड़ना शुरू हो गई है। सो थोड़े बहुत जो ठंड के कपड़े हैं यहाँ पे वो मैं लेके जा रही हूँ, और बाकी हम खरीद लेंगे जयपुर से, क्योंकि यहाँ से तो अब खरीदने के लिए मेरे पास टाइम है नहीं मार्केट में जाने का। सो मैं जब जयपुर जाऊंगी तो एनीवेज शॉपिंग तो हमें करनी है वहां पे, तो साथ में भव्या की भी शॉपिंग हो जाएगी सर्दियों की। ये भव्या की पहली सर्दी रहेगी, तो मुझे ऑलरेडी बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है कि उसको बहुत अच्छे से कवर करके रखना पड़ेगा मुझे। और एक तो ना मैडम ओढ़ती नहीं है बिल्कुल भी, उसको आदत नहीं है, मैं रात में उठाती हूँ और वो पैर मार के कम्बल हटा देगी, तो उसे कंप्लीट पैक करके रखना पड़ेगा शादी में तो। और गांव में और ज्यादा ठंड होती है, तो वो चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। तो जी माँ को तो चाव लाग रही है पीर जाबा को और ब्याह में जाबा को। ऐसे ना थोड़ी थोड़ी मारवाड़ी बीच बीच में निकलती रहेगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है मारवाड़ी में बात करना। यहाँ पे एक्चुअली मेरे ससुराल में मोस्टली हिंदी में ही बात की जाती है, बट जब मैं अपने पियर जाऊंगी तो आप देखना ठेठ मारवाड़ी बोलेंगे चाव से, और बहुत मजे लेके बोलते हैं। मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुंबई में थी तब तक मुझे मारवाड़ी नहीं आती थी, क्योंकि कभी काम ही नहीं पड़ा था बात करने का। हाँ मेरी मराठी बहुत अच्छी है, और मुझे बाकी लैंग्वेजेस भी बहुत सारी आती हैं, जैसे कि मुझे सिंधी आती है, फ्रेंच सीखी है, मैं गुजराती समझ सकती हूँ, थोड़ी बहुत बंगाली समझ सकती हूँ, और उसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, मारवाड़ी, ये सब लैंग्वेजेस तो हैं ही। मेरे ब्लॉग्स में बीच बीच में आपको अब मारवाड़ी भी सुनने मिलेगी, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है बोलना, और पियर में तो खास करके मम्मी से जब मैं फोन पे बात करती हूँ ना तब आपको सुनना चाहिए। जब तक ठेठ मारवाड़ी में 2-3 लाइन नहीं बोल लूँ ना तब तक ऐसा लगता है बात हुई ही नहीं है। सो छोटी मोटी चीजें तो पैक हो चुकी है, अब बचे हैं भव्या के डाइपर्स वगैरह और इसके वाइप्स वगैरह, वो सब मुझे पैक करने रहेंगे। वो मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं अभी, क्योंकि इसके खत्म होने वाले हैं। सो स्टॉक पहले से ही करके रख लेती हूँ आगे के लिए। और कुछ रखना है क्या? ये तो नहीं। बच्चों के कपड़े एक तो इतनी जल्दी छोटे हो जाते हैं, एक एक 2-2 बार पहनाए हैं मैंने भव्या को, और वो अब उसके छोटे हो चुके हैं। कोई नहीं। तो जी अधिकतर पैकिंग तो हो चुकी है भव्या जी की, अब करनी है माँ की पैकिंग। और अब आ रहा है करवा चौथ, 2-3 दिन बाद में करवा चौथ है, तो उसकी भी तैयारी करनी है। मुझे ना बड़ा चाव लगता है, मतलब मुझे बहुत पसंद है करवा चौथ। आई डोंट नो व्हाई, बट मैं ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती हूँ इस फास्ट के लिए। और वैसे मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती है, लेकिन पता नहीं क्यों अपने आप करवा चौथ वाले दिन तो मेरा एक्साइटमेंट में ही निकल जाता है। तो इसकी भी तैयारी करेंगे, साथ में पियर जाबा की भी तैयारी कर, पैकिंग करनी है बड़ी सारी। और हाँ, मैंने जो दोपहर में आपको बताया था ना कि एलोवेरा के प्लांट्स हमने मंगवाए हैं सीकर से, वो आ चुके हैं। एक्चुअली वो आने वाले थे शाम में, लेकिन उनको आते आते ऑलमोस्ट 7-7:30 हो गए थे, तो फिर रात हो गई, तो हमने आज नहीं लगाए।
सो कल मेरे हस्बैंड वो लगाएंगे, तो वो जब लगेंगे तब मैं आपको दिखा दूंगी। खूब सारे मंगाए हैं हमने। एलोवेरा भी लग जाएंगे कल, देखती हूँ। मेरे तो जाने का टाइम आ गया है, 2-4 दिन ही बचे हैं, बट मैं भी थोड़ा बहुत फेस पे लगा लूंगी क्योंकि चेहरे की बच चुकी है बैंड कम्प्लीटली। मैं पहले अपनी स्किन का काफी ज्यादा ध्यान रखती थी, लेकिन लास्ट काफी महीनों से मैंने अपनी स्किन की बिल्कुल भी केयर नहीं की है, कोई स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं किया है। सामान इतने मंगा रखे हैं मैंने ऑनलाइन, लेकिन लगाने का टाइम नहीं है, वो सारे के सारे ड्रेसिंग में पड़े हुए हैं। बट अभी ठीक है, 1-2 दिन पहले जाने से पहले मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा स्किन केयर वगैरह भी कर लूँ। हिम्मत नहीं रहती है, बिल्कुल भी थक जाती हूँ, रात में से लगता है बस सो जाऊं। ये हो चुकी है पैकिंग, और अब देखते हैं। टाइम तो हो रहा है ऑलमोस्ट 1:15 बज रहे हैं, लेकिन 1:15 बज रहे हैं, नींद तो बहुत ज्यादा आ रही है, लेकिन काम भी भेजा करना है भाई। देखते हैं कुछ और कर सकते हैं क्या अभी। मम्मी ना मुझे बोला करती थी कि बेटा टाबर हो यहाँ पर ना, तन बिल्कुल टाइम कोन मिले लो। और मुझे लगता था कि इतना थोड़ी होता होगा, ऐसे ही बोलते होंगे, लेकिन अब है ना मुझे समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में ये हालत होती है। क्योंकि 1-2 बजे तो मतलब कॉमन है मेरे लिए, और कई बार तो ऐसे होता है कि एडिटिंग वगैरह करते करते 3 बजे सोना होता है। टाइम मतलब बिल्कुल भी नहीं मिलता है, ऐसी हालत हो गई है। खुद की केयर करने के लिए, खुद का स्किन केयर करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब भाई की शादी है और मैंने सोचा था कि मैं 1 महीने पहले से मुल्तानी मिट्टी वगैरह लगाना स्टार्ट करूंगी, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया है। मैं फेशियल वगैरह नहीं करवाती हूँ, मैंने सिर्फ अपनी शादी में फेशियल करवाया था, और ब्लीच वगैरह तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया अपने फेस पे, पता नहीं क्यों, मुझे थोड़ा कम पसंद है। बट हाँ, मैं स्किन केयर रूटीन फॉलो करती थी, प्रॉपर मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल का पेस्ट लगाया करती थी, लेकिन सब कुछ बंद हो रखा है और मेरे चेहरे की बच चुकी है बैंड। तो अभी टाइम तो बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि एक फेस मास्क मैं लगा लेती हूँ। सो मैंने क्या किया था ना कि ऑनलाइन मैंने ये शीट मास्क मंगवा लिए थे, खूब सारे, मेरे पास बहुत सारे हैं ये। सो ये वाला फेस मास्क जो है ये मैं अभी लगा लेती हूँ। इसे लगा के बस 10 मिनट फेस पे रखना है, उसके बाद उतार के मैं सो जाऊंगी। तो ये रहा आज का दिन और ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ में, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, खमा गणिसा।